हम जिंदगी में जब कुछ अच्छा पाते हैं तो हम शुक्रिया कहते हैं, एक तोहफा, एक नेमत के लिए। लेकिन जब जिंदगी हमें कुछ नहीं देती, जब हमारे हाथ खाली हों और दिल तन्हा महसूस करे, ज्यादातर लोग गुस्सा, तलखी और खूबसूरती के अंधे हो जाते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी है, एक रास्ता जो खालीपन को मोजज़े में बदल देता है। ये एक लड़की की कहानी है जिसने एक खाली टोकरी का शुक्रिया कहा और अपनी सारी जिंदगी बदल दी। बहुत पहले एक गरीब पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम आर्या था। वो मुकम्मल तौर पर अकेली थी। उसका शौहर कई साल पहले मर चुका था। उसका छोटा सा झोंपड़ी सर्द और छोटा था। उसका बाग छोटा था और हमेशा आधा खाली। हर दिन आर्या जंगल में जाती थी, बेरीज, मशरूम्स और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए। उसकी टांगें कमज़ोर थीं, पीठ दर्द करती थी, लेकिन हर बार जब वो घर वापस आती तो खामोशी से शुक्रिया अदा करती। ताज़ा हवा के लिए, ऊपर गाते परिंदों के लिए, चलती रहने वाली टांगों के लिए और कम से कम थोड़ी सी चीज़ों से भरी टोकरी के लिए। पड़ोसी उस पर हंसे। गरीब आर्या, उन्होंने कहा, अकेली, बूढ़ी और गरीब, तुम्हारे पास शुक्रिया कहने के लिए क्या है? लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं हर दिन में खूबसूरती देखती हूँ। एक पड़ोसी ने कहा, आर्या, सर्दी आ रही है, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। लेकिन आर्या ने सर हिलाकर कहा, मेरे पास काफ़ी है। मेरे पास सूरज है जो मुझे गर्म करता है। मेरे पास छत है मेरे सर के ऊपर, और मेरे 2 हाथ हैं जो अभी भी काम करते हैं। पड़ोसी समझ नहीं पाए, वे सिर्फ गुर्बत देखते थे। लेकिन आर्या हर जगह नेमतें देखती थीं। एक सर्द खज़ां की सुबह आर्या मामूल के मुताबिक जंगल गई। आसमान सुरमई था, हवा तेज थी। वो धीरे धीरे बेरीज और मशरूम्स तलाश करती रहीं। लेकिन उस दिन जंगल खाली था। कोई बेरीज नहीं, मशरूम्स नहीं, जड़ी बूटियां नहीं। वो घंटों तलाश करती रहीं, लेकिन उसकी टोकरी बिल्कुल खाली रही। थकी और भूखी वो एक दरख्त के नीचे बैठीं। पैरों में दर्द, मैदा भूख से गड़गड़ाया। सूरज गुरूब हो रहा था, अंधेरा जल्दी आने वाला था। वो अपनी खाली टोकरी की तरफ देखकर सरगोशी की। शुक्रिया खाली टोकरी। हर कोई सोचता कि अब वो टूट जाएगी, रोने लगेगी, अपनी किस्मत पर शिकायत करेगी। लेकिन वो खामोश बैठी और फिर भी शुक्रिया अदा किया। दरख्तों के दरमियान से एक नौजवान शिकारी आया। वो मजबूत लेकिन उदास था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा पीला, और वो 3 दिन से पहाड़ों में गुम था। वो थका हुआ, भूखा और मुश्किल से खड़ा रह सकता था। आर्या को खाली टोकरी के साथ देखकर उसने गहरा सांस लिया। बूढ़ी औरत, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लेकिन आर्या ने उसे गर्मजोशी से देखा। उसकी आंखें पुरसकून थीं। शुक्रिया खाली टोकरी, उसने कहा। अगर ये भरी होती तो मैं जल्दी घर वापस जाती। मैं अब यहाँ नहीं बैठी होती। लेकिन क्योंकि ये खाली थी, मैं रुकी, और अब मैं इस शख्स के साथ अपने आखिर की चीज़ें बांट सकती हूँ। मैं अपनी झोंपड़ी से आखिर का एक टुकड़ा रोटी निकालती हूँ। मेरे घर में आग की गर्माहट है और मैं जंगल का छोटा रास्ता जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। उसने अपनी जेब से शिकारी को रोटी दी, उसकी मदद की और छोटे रास्ते से जंगल से बाहर निकाली। शिकारी ने आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाई, उसकी ताकत वापस आने लगी। वो आर्या के कदम ब कदम चलता रहा और वे दोनों झोंपड़ी तक पहुंच गए। आर्या ने आग जला दी, गर्म चाय दी और कंबल दिया। शिकारी का यकीन नहीं आ रहा था। तुम खाली टोकरी का शुक्रिया कहती हो, उसने कहा। तुमने मेरी जान बचाई जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था। ये मालूम हुआ कि वो सिर्फ शिकारी नहीं था, बल्कि एक अमीर ताजर था जो दूर शहर से आया था। जब उसका काफिला पहाड़ों में हादसा का शिकार हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। सामान तबाह, मजदूर बिखर गए। तन्हा भटकता हुआ वो दुनिया में सिर्फ जुल्म देख रहा था, कोई खूबसूरती नहीं। लेकिन आर्या के अल्फाज ने उसे बदल दिया। उसने सादगी में, एक अजनबी की मेहरबानी में, खाली जगह में मोजज़े में खूबसूरती देखनी शुरू की। ताजिर ने चंद दिन गांव में गुजारे, आराम और शिफा हासिल की। वो शहर वापस गया, लेकिन आर्या को भूल न सका। वो वापस आता रहा, साथ में खुराक, कपड़े और लकड़ी लाता रहा।
उनके साथ हंसी, कहानियां और शुक्रिया भी आता रहा। एक दिन सबसे बड़ी नेमत आई। ताजिर में आर्या की खोई हुई बेटी को ढूंढ लिया। आर्या ने जवानी में अपनी बेटी खो दी थी, लेकिन बेटी जिंदा थी और पड़ोसी गांव में अपनी मां को तलाश कर रही थी। आर्या और उसकी बेटी दोबारा मुत्तहिद हुए। झोंपड़ी अब खाली नहीं रही, बाग भर गया, हर रात आग गर्म जलती रही। और ये सब कुछ आया एक लम्हे से, एक सरगोशी से। शुक्रिया खाली टोकरी। जितना ज्यादा आप शुक्रगुजार हों, चाहे खाली टोकरी हो, खाली हाथ हों या कुछ न हो, उतनी ही खूबसूरती और मोजज़े आपके इर्द गिर्द जाहिर होते हैं। आज आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं? चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तब सिरे में लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद मानवी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।